हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में अभी तक 50 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। 50 सेशन, 50 सेशंस में करीब 4000 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ओके, और अब हम आईसी इंजन इस टाइम कर रहे हैं और आईसी इंजन का जाएगा आपका सेकंड वीडियो। और अभी तक जो सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं वो ये है: टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी एंड आईसी। आईसी इस टाइम रनिंग में है। ओके, और जो प्रैक्टिस है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहा हो जिसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। A to Z एग्जाम्स में यहीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चन एसी के प्रीवियस ईयर। अगर आपने एसी प्रीवियस से 2 से 3 बार लगा लिए या सारे वीडियो देख लिया आपने, तो ये आप मान के चलो कि आपको सारे ही क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 80-90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और बाहर से जो क्वेश्चन आएगा डाटा टाइप रहेगा, वो कोई नहीं करता, कोई नहीं कर पाता, मतलब रेयरली कोई कर पाता। अगर मान लो किसी को स्ट्राइक कर गया एकदम से कि हाँ देखा कोई क्वेश्चन। ओके, तो एसी हो या यूपीएससी ए हो, एसएससी जेई हो या फिर पीएससी कोई भी एग्जाम हो, ये हर जगह के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन दिक्कत आ गई थी, तो मैंने उसको क्रॉप कर दिया है और यहाँ पे उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स जो थी उसका क्वेश्चन है। तो ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर डीजल इंजन। तो उसको हमें करना ये है उसमें कि उसमें हमें निकालना है कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी क्या आएगी। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, ब्रेक पावर दिया गया है 4 सिलेंडर जब रन कर रहा है, ब्रेक पावर दिया गया है जब 3 सिलेंडर रन कर रहा है, इससे निकाल लेंगे। ओके, और यहाँ से हम मास जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया हुआ है वहाँ से हम निकालेंगे मास फ्लो रेट। ओके, और कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जब चार सिलेंडर चल रहे हैं तो इतनी पावर जनरेट हो रही है। जब 3 सिलेंडर चल रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि 105 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकल रही है और इतनी स्पीड पे। ओके, तो यहाँ से पावर निकाल लेंगे तो यहाँ से पावर हमारी आएगी 13.2। ठीक है, ये कोई मोहर टेस्ट होता है वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो हमें जब इंडिकेटेड पावर निकालनी होगी तो 4 BP - 3 BP, जब एक सिलेंडर बंद होगा उसमें
जो फ्यूल सप्लाई बंद होगी तब हम डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे इसमें से, तो हमारा इंडिकेट पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, और ये फार्मूला देखो वहाँ मत लगाना कभी, कन्वेंशनल अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि अगर कहीं ESE आप मेंस लिख रहे हो तो यहाँ नहीं वहाँ नहीं लगाते। ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव फार्मूले के लिए शॉर्ट ट्रिक है ये वाला फार्मूला, इंडिकेट पावर निकालने के लिए। ओके, तो इंडिकेट पावर हमारी आ गई 5.4 किलोवाट। ठीक, इतना कंफर्म हुआ। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये हमने निकाल लिया इंडिकेट पावर, देन हम निकालेंगे मास फ्यूल। अब हमें मास फ्यूल रेट निकालना है, तो हमारा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन दिया हुआ है 0.34। ओके, और ब्रेक पावर कितना दिया हुआ है 18.6 इक्वल टू एम। तो जो हमारा जो ये निकल के आएगा, ये देखो, ये जो 0.34 है ना, वो पर आवर है। ठीक है, पर आवर, तो इसको हम पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, देन हमारा मास फ्लो रेट निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा मास फ्लो रेट निकल के आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे निकल के आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैंसिल चाहिए इसके लिए, वैसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए लेकिन आया है तो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। इसमें आएगा 1.76 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, देखो हमारा इंडिकेट पावर निकल चुका है अभी तक, और मास फ्यूल रेट निकल गया, और कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। इतना समझ रहे हो आप लोग ना? ओके, जब मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूले में यहाँ पुटअप करेंगे आप थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इंडिकेटेड पावर अपॉन मास फ्लो रेट इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो इंडिकेटेड पावर हमारी एक सिलेंडर की आई हुई थी 5.4, और यहाँ पे 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, तो 4 इंटू 5.4 हो जाएगा। अपॉन में मास हमारा निकल के आया है 1.76 इंटू 10⁻³ और कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है 42,000, ये दी हुई है। ओके, ये पुटअप करेंगे और इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 29.3। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, लास्ट वाले सेशन में इसी क्वेश्चन दिक्कत आई थी। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, और अगला जो टॉपिक है वो कार्बोरेशन के बारे में है। ओके, लगाइए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और डीजल एजेंसी और इन सब इंजन के बारे में वो सॉल्व करना है आपको। इंजेक्शन बारे से वैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये हल्के से अलग टाइप के, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के से सराउंडिंग वाले क्वेश्चन जो से सराउंड करते हैं, जैसे फ्यूल क्वालिटी हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें आएंगी। ओके, पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोला गया है 2 रेफरेंस फ्यूल्स दिए हुए हैं, 2 रेफरेंस फ्यूल्स यूज फॉर द C10 रेटिंग। तो C10 रेटिंग के 2 फ्यूल हमारे यूज होते हैं। पहला कि C10 रेटिंग इज अ मिक्सर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। ठीक है, अगर पूरा आपने अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन मिला दिया है तो नॉकिंग टेंडेंसी 100 हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉकिंग हो जाएगी। ओके, और इसमें नॉकिंग 0 होती है C10 में। ठीक है, और वही हम यहाँ मेजर करते हैं ऑक्टेन वाले में, मतलब SI इंजन के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में, कि अगर पूरा आइसो ऑक्टेन है उसमें, तो आपका जो नॉकिंग टेंडेंसी होगी 0 होगी, और पूरा एन हेप्टेन है तो नॉकिंग टेंडेंसी आपकी 100 हो जाएगी। ओके, मतलब कम्प्लीटली नॉकिंग देगा वो फ्यूल। आप ट्राई कीजिए, देन ये हमारा आंसर हो गया डी, फर्स्ट का डी, एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन से बोला गया कि द इंजेक्टर नोजल ऑफ CI इंजन इज रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट फ्यूल एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर इन ऑर्डर टू
मतलब जब हम इंजेक्ट करते हैं फ्यूल को इन द CI इंजन, तो उसमें काफ़ी हाई प्रेशर रखते हैं। उसका रीजन पूछा हुआ है इन्होंने। तो उसका रीजन मेनली ये होता है ना कि अंदर काफ़ी प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि हम उसे जो एयर रहती है उसे हम कंप्रेस कर चुके होते हैं। पहली बात तो फ्यूल हमारा इंटर होना चाहिए हाई प्रेशर, इसलिए हम उसको हाई प्रेशर रखेंगे। तो पहला ऑप्शन उन्होंने यही दिया हुआ है, टू बी एबल टू इंजेक्ट फ्यूल इन अ चैम्बर ऑफ द हाई प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, ये सही है। सेकंड इज इंजेक्ट फ्यूल एट द हाई वेलोसिटी टू फैसिलिटेट एटमाइजेशन। ये भी सही है कि एटमाइजेशन होना चाहिए पहली बात, उसके बाद दूसरा बात यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए हाई ये प्रेशर रहता है। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इज टू इंश्योर द पेनिट्रेशन इज नॉट हाई, टू इंश्योर द पेनिट्रेशन इज नॉट हाई। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है यार बहुत खास, ठीक है। इसके लिए हम मेनली रफ रफ करते हैं, प्रेशर हाई रखते हैं, तो वो पेनिट्रेशन ना करते हैं हमारे पिस्टन में, इसलिए हम जो नोजल होती है उसको रफ करते हैं, ठीक है, रफ नहीं कर देते हैं उसकी। दैट्स वाई दैट डजंट पेनिट्रेट, नहीं तो वो जेट बन जाएगा। और रफ नहीं करेंगे नोजल को ना, तो वो जेट बन जाएगा, इधर जेट काम करेगा और जाके वो पिस्टन को ही पेनिट्रेट कर देगा। ओके, तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन होना चाहिए, 1 और 2, देन ऑप्शन शुड बी ए। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन उसका मेरा आंसर जो होगा ए होगा, और जो ई बुक में भी आंसर सी दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर ए ही है, ये मान के चलो आप। ठीक है, ये गलत है, उन्होंने जो सी दिया गलत है। अब ए मान के चलिए, यहाँ सी लिखा, लेकिन सी गलत है, ए ही आंसर है इसका। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया इन CI इंजन एज इंजन स्पीड इंक्रीजेस स्पार्क इज रिक्वायर्ड टू बी एडवांस्ड। ठीक है, स्पार्क इज रिक्वायर्ड टू बी एडवांस बिकॉज एज द इंजन स्पीड इंक्रीजेस फ्लेम वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ये बात तो सही लग रही दूसरी वाली। और पहला जो मुझे समझ में नहीं आया, काफ़ी मतलब क्लियर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, मैंने पढ़ा समझ में मुझे आया भी नहीं, और उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत खास दिया भी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको, थर्ड का जो आंसर है वो थर्ड का आंसर बी दिया हुआ है। ओके, थर्ड का आंसर बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ ट्राई कीजिए। फोर्थ में देखो, ये बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ थर्मल इफिशिएंसी विद मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, रिच और लीन से बात की गई है, तो इसका जो ग्राफ है यही वाला बनता है, इस टाइप बनता है ग्राफ। ओके, जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो इफिशिएंसी होती है, वो जो स्टोइकोमेट्री है उससे बिफोर होती है, जस्ट बिफोर यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनता है एग्जैक्ट ये। तो इसमें सबसे बेस्ट ये वाला सूट कर रहा है हमारा फोर्थ का सी। ओके, और नॉक्स भी जो हमारा बनता है 0.95 पे बनता है, 5 2.95 पे, 5 1 पे नहीं बनता है। ठीक है, सबसे हाई नहीं बनता है, मतलब स्टोइकोमेट्री से हल्का सा पहले। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये चैप्टर काफ़ी वैसा है, मतलब कई के समय मैंने जब आंसर मैच कराए, बहुत वेरिएशन है। ठीक है, इस चैप्टर में। देखो, ये जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। तो फ्यूल इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं मेनली यहाँ पे CI इंजन में। तो एडवांटेज इसका पूछा, तो जो दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट इसमें कि सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, तो ये गलत है यार, सिंपल नहीं होता है वो, उसमें काफ़ी हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, नोजल लगाते हैं। ओके, तो ये आपका गलत है। देन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये चारों
1 A B C कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर डी हो जाएगा। और ये जो होता है एक्सपेंसिव होता है पहली बात, और दूसरा बहुत लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है बार बार। ओके, तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो गया डी। 6 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि अ पिंटल नोजल इज एम्प्लॉयड टू मिक्स द फ्यूल प्रॉपर्ली इवन विद द स्लो एयर मूवमेंट। देखो, ये जो क्वेश्चन है मुझे आता नहीं था, लेकिन मैंने दो जगह कॉपी मतलब चेक किया, तो एक जगह तो दिया हुआ था ये कि ये सही है, ये भी सही है, इसका रीजन भी यही है। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही बोला था, रीजन नहीं बोला था। दोनों स्टेटमेंट सही बोले इन्होंने। और उन्होंने ये अप्रूव किया कि पिंटल नोजल हम यूज़ करते हैं, बट जब मैंने दूसरी बुक में चेक किया तो वहाँ पे साफ साफ और क्लियरली लिखा हुआ था कि पिंटल नोजल कभी यूज़ करते ही नहीं है। तो मुझे भी इसका खास आइडिया नहीं है, आप लोग खुद ढूंढिएगा, और मैं भी कहीं ढूंढने को इसका मिलेगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, इस बुक में जो आंसर दिया हुआ है बी दिया हुआ है, और एक और बुक मैंने चेक की थी वहाँ पे आंसर डी दिया हुआ था, ठीक है। ये तो ये वो सब क्वेश्चन है कॉन्ट्रोवर्शियल वाले, जिससे हमको परेशान नहीं होना है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो, यहाँ बोला गया स्टाइकोमेट्री मेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इज 15:1, ठीक है। स्टाइकोमेट्री यही होता है रेशियो। देन बोला गया है कि एयर एंड फ्यूल का रेशियो क्या होगा फॉर द मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर हमारी कितने होती है, मैक्सिमम पावर कितने में होती है, ये होगा इसका रेशियो 12:1 से 40:1 तक। ओके, 12:1 से 40, मतलब हल्का सा लीन मिक्सर जो है, हल्का सा लीन होना चाहिए। तो 7th का आंसर हमारा सी हो गया। 8 नंबर ट्राई कीजिए। 2 जो 8th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि यह 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, इसमें 1.5 माइक्रो सेकेंड के लिए इंजेक्शन ड्यूरेशन है। तो बोला गया वो कितना एंगल घूमेगा उसने, मैं तो सिंपल वही फॉर्म लगा देना कि ओमेगा इंटू टी, जो थीटा इज टू सिंपल जो होता है ओमेगा इंटू टी। तो आप ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा इज 2πn/60 इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे जब, तो हमारा निकल के आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर ट्राई कीजिए।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कंपैरिजन करना है कि इनडायरेक्ट इंजेक्शन डीजल के लिए और डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल के लिए, ठीक है। तो कंपैरिजन में ये है कि देखो इनडायरेक्ट वाला जो होता है वो मेनली यूज़ ही होता है हाई स्पीड के लिए, तो हाई स्पीड तो पक्का ही पक्का आना चाहिए हमारे आंसर्स में, मतलब सेकंड वाला पक्का आना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस में है। देन अगला है कि दे हैव हाई एयर यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो ये भी सही है। वहाँ तो जो इनडायरेक्ट वाला होता है ना उसके लिए उसमें सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ हम कंप्रेसर लगाते हैं, और यहाँ कंप्रेसर लगाने के बाद उसके बाद हम भेजते हैं सिलेंडर में फ्यूल को, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका उसमें एयर यूटिलाइजेशन बढ़िया से होती है, सब कुछ बढ़िया से होता है और हाई स्पीड भी चलता भी है। तो हमारा आंसर जो है दे हैव हाई एयर यूटिलाइजेशन एंड दे रन एट द हायर स्पीड। इतना देख लो, पहले इतना समझ लिया मैंने ना, 2 और 3 सही है। लेकिन जो एक बुक जिससे मैं करा रहा हूँ ये प्रैक्टिसेशन, उसमें ऐसा नहीं, उसमें 3 और 4 उन्होंने दे दिया है, जो कि कम्प्लीटली अपसर्ड है। आपको जो हायर स्पीड है ना वो पक्का आपको लेना ही है आंसर में, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ओके, देन हमारा 2 और 3 सही होगा एंड आंसर विल बी 9 का सी। ओके, 9 का सी आंसर होगा। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना, मतलब 3 और 4 नहीं है, मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बुक में दिया है वो 9 का डी ही दिया हुआ है, 9 का सी होगा आंसर बेसिकली। ओके, ये गलत है, दे हैव लो रिलेटिव हीट लॉस, सब गलत है। चलो ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th नंबर क्वेश्चन बोला गया कि फॉर अ डीजल इंजन द थर्मल इफिशियंसी डिक्रीजेस एज द कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस, ये बिल्कुल सही है। अगर आप रो बढ़ाओगे तो इफिशियंसी घटेगी, सिंपल, ये हमने पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। एंड सेकंड थिंग, इन अ पेट्रोल इंजन द हाई वोल्टेज फॉर द स्पार्क इज इन द ऑर्डर ऑफ 1000, ये 1000 नहीं, ये 10,000 के आसपास होता है, ये गलत है। सेकंड इज द मटेरियल फॉर द सेंटर इलेक्ट्रोड इन द स्पार्क प्लग इज कार्बन, नहीं कार्बन नहीं होता, ये बेसिकली होता है टंगस्टन, तो टंगस्टन होता नहीं है, टंगस्टन होना चाहिए अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो, बट वी यूज़ मेनली निकल एलॉयस फॉर दिस पर्पज, प्रैक्टिकली हम निकल एलॉय का यूज करते हैं, तो ये भी गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। देन 10th का आंसर हो जाएगा ए। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए। देखो 11 बोला गया वेयर डज द मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन द डीजल इंजन, डीजल इंजन में यही होता है, पहले हम एयर डालते हैं, एयर कंप्रेस होती है, उसके बाद हम एट हाई प्रेशर हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और हाई प्रेशर क्यों रहता है मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको, जिससे कि एटमॉइजेशन हो सके, देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, देन और इसकी मिक्सिंग होती है सिलेंडर में जाके। आंसर है 11th का सी। 12th नंबर ट्राई कीजिए। तो पिस्टन कंप्रेसर रिंग्स आर मेड ऑफ, ये बेसिकली मेड ऑफ होते हैं ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, डक नहीं सॉरी डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल्स के, अगर आप डक्टाइल के बना दोगे तो डिफॉर्म होकर ब्लो बाई लॉस कराना शुरू कर देंगे, इसीलिए हम इसे बनाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स का। तो ब्रिटल मटेरियल यहाँ कौन सा ऑप्शन है, कास्ट आयरन। 12th का ए। 13 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है अबाउट द एसआई इंजन, क्या होनी चाहिए फ्यूल एयर रेशियो, तो हमें फ्यूल एयर रेशियो पता है हमको कि एसआई का पीछे दिया हुआ था क्वेश्चन में 1:50 रहता है, लेकिन हम यूज करते हैं 101 से 12 से लेके 1 से 16 तक यूज कर लेते हैं कभी बार, अगर लीन मिक्सचर बहुत है तो। ओके, तो इसका जो बस रिवर्स ले लो आप, तो रिवर्स लोगे क्या आएगा 0.08 से 0.06, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बैठ रहा है ए। ट्राई 14 नंबर।
देखो यहाँ बोला गया है कि CO हमारे पास है, CO एयर फिल रेशियो बाय द कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है, ठीक है। तो CO का जब हम कंबसन कराएंगे, ये देखो ये इक्वेशन में लिखी हुई है, CO प्लस O2 प्लस एयर का इक्वेशन ये होती है। तो हम जब इसका कंबसन करा रहे थे, यहाँ CO2 बनेगा और हमें बस एक O चाहिए, एक O का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन पूरा नहीं चाहिए। तो 1/2 कर देंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग लगा देंगे बैलेंसिंग करने के लिए। तो इतना हमारा हो गया एयर, ये हमारा हो गया एयर, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो 1/2 अंदर में, 1 मोल इसका प्लस 3.76 N2। तो ये सॉल्व करने में 2.38 आ जाएगा एयर, और हमारा जो फ्यूल है 1 मोल है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ। तो 2.38 आंसर हो जाएगा इसका रेशियो 14 का बी। ट्राई क्वेश्चन 15। तो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो डीजल इंजन होता है उसमें पिस्टन कूलिंग कैसे करते हैं, वो कूलिंग हो जाती होती है बाय द लुब्रिकेशंस, बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल। देन 15 का आंसर सी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। दो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत हो जाना। CI मतलब होता है कंप्रेसर इग्निशन इंजन, और IC मतलब होता है इंटरनल कंबसन इंजन। तो यहाँ IC लिखा हुआ है, CI नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिक्विड फ्यूल एंड एयर दोनों की बात करेंगे। ओके 16 का सी। 17 ट्राई कीजिए। तो 17 बोला गया है कि इन डीजल CI डीजल इंजन्स वी यूज़ मल्टीपल होल्स नोजल फॉर फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन के लिए मल्टीपल होल हम लोग यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल सही है, और इसका मेन रीज़न था कि जिससे कि हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इसका मतलब कि हमारा जो फ्यूल हमें अंदर फेंक रहे हैं वो कहीं एक जगह जाके डिपॉजिट ना हो जाए, ठीक है। तो इसका असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है। वही यहाँ बोल रहे हैं कि सिंगल होल नोजल्स कॉज वॉल इन पिगमेंट एंड कार्बन डिपॉजिट्स, ठीक है। तो 17 का ए असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है। 18 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो अगर आप पढ़ोगे कॉमन सेंस तो भी आपको पकड़ में आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे कहा गया कि हमें नोजल का जो डिजाइनिंग हो हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सिलेंडर में। और दूसरा दिया कि द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोजल इज रेगुलेटेड बाय द साइज ऑफ ऑरिफिस एंड प्रेशर ड्रॉप। ये तो कॉमन सेंस की क्वेश्चन है यार, कॉमन सेंस आप कर दोगे कि हाँ दोनों सही लग रहा है पढ़ने में। ये 18 का ये हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना कि हम नोजल को बढ़िया से बनाएंगे, और नोजल का जो मास फ्लो रेट डिपेंड करता है आपका नोजल के एरिया पे, वेलोसिटी पे एंड प्रेशर पे। ट्राई क्वेश्चन 19। देखो इसे बोला गया है कि इन डीजल इंजन्स द कंट्रोल ऑफ ब्लैक स्मोक इज, ब्लैक स्मोक मतलब वही जो अनबर्न कार्बन, मतलब जो हमारा फ्यूल है कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया, तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक स्मोक। तो इन एग्जॉस्ट कैन बी अचीव्ड बाई, मतलब इसको हटाना है, अगर हमें कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि हम पार्ट लोड पे चले। पार्ट लोड मतलब क्रूजिंग स्पीड, क्रूजिंग जैसे कि आपकी गाड़ी चलती है क्रूज, मतलब कि हाईवे देखा होगा आपने, सांस ऐसी चलती है, उसे हम कहते हैं क्रूजिंग स्पीड। पार्ट लोड पे वही हैवी लोड कर दो तो गाड़ी दब जाएगी, कंप्लीटली बर्न ही नहीं हो पाएगी फ्यूल की, ठीक है। तो वही पार्ट लोड जो होता है उसे हम क्रूजिंग कहते हैं, और वहीं पे बेस्ट ऑप्टिमाइज हमें एनर्जी मिलती है, मतलब पूरा फ्यूल बर्न कर पाते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है क्रूजिंग वाले में कि इतनी बढ़िया से बर्निंग हो जाती है ना कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई करने में जो नाइट्रोजन होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, और नाइट्रोजन डिकम्पोज करते ही नॉक्स बन जाता है। तो हर जगह समस्या कुछ कुछ समस्या रहती है, बट ये है कि हम बेस्ट क्या अचीव कर पा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो पार्ट लोड या क्रूजिंग, तो ये सही है यहाँ पे। एट लोअर लोड, एट लोअर लोड पहला सही है। एंड सेकंड इज मेंटेनिंग द इंजेक्शन सिस्टम परफेक्ट, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। अगर आप इंजेक्शन सिस्टम को परफेक्ट नहीं बनाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी।
सेकंड थिंग इज द यूज़ ऑफ डीजल इंजन फॉर द हायर सिटी नंबर। हाँ, नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, अगर नॉकिंग हो गई तब भी वही दिक्कत आएगी ब्लैक स्मोक वाली, कि कंप्लीटली बर्निंग नहीं हो पाएगी, शॉक वेव जनरेट हो जाएंगी, इंजन सही से काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन ये वो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें तीनों आंसर होना चाहिए, 1 2 3। एक जनरल कॉमन सेंस से आंसर 1 2 3 तीनों ही आएगा। बट जो बुक है उन्होंने आंसर दिया हुआ है इसका 19 का बी, जो कि मेरे हिसाब से थर्ड को लेना चाहिए, सी को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सीटें नंबर लोअर कर दोगे ना तो उसमें हो जाएगी नॉकिंग, तो नॉकिंग होते ही फ्यूल की बर्निंग कभी नहीं हो सकती अच्छे से, क्योंकि वहाँ शॉक वेव्स बन जाती हैं। शॉक वेव्स बनते ही पूरा सिस्टम ना तो इफिशियंट रह जाएगा, ना तो कुछ रह जाएगा। ओके, तो तीनों होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, तो मेरा भी आंसर ए ही रहेगा। और मैंने दूसरी बुक में चेक किया और वहाँ पे भी आंसर ए ही था, और यहाँ पे जो लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया है वो बी दिया हुआ है, तो मैं बी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। देखो, जो 20 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है कट ऑफ रेशियो ऑफ डीजल इंजन शुड बी ग्रेटर देन 1, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1, ये मुझे कम शुड बी मतलब कि हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि वही पेड़ वही हो जाएगा ना, अगर ग्रेटर देन 1 नहीं करेंगे तो रेशियो सेम आ जाएगा, मतलब सेम पॉइंट पे हम रह जाएंगे, मतलब यहाँ से रहे तो यहीं रह जाएंगे अगर ग्रेटर देन 1 रेशियो नहीं हुआ तो ग्रेटर देन होना चाहिए। देन अगला आता है कि बट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इसका मेन रीज़न होता है कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हमारी जो थर्मल इफिशियंसी है घटती है, लेकिन इसको बढ़ाना जरूरी है। जैसे मान लो आप यहाँ से चले, यहाँ से, ठीक है, इस तरफ आपने यहीं पर रोक दिया, तो इतनी ही एनर्जी दे पाएगा ना, तो इतनी एनर्जी लेके हम करेंगे क्या, इससे काम क्या हो पाएगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम हल्का से बढ़ा, मतलब कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए ना हमारे काम भर की, और वो काम भर की एनर्जी नहीं मिलती तो फिर इंजन का मतलब ही क्या रह गया। इसलिए हम इसे आगे रखेंगे, लेकिन बहुत हाई नहीं करेंगे, और बहुत हाई करते हैं तो हमारा जो इनइफिशियंट हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो बात ना, कि हमें एनर्जी भी चाहिए पहली बात, और इफिशियंसी भी चाहिए, तो एनर्जी और इफिशियंसी दोनों को ऑप्टिमाइज करके एक पॉइंट पे ले जाएंगे, वहाँ तक रखेंगे। ओके, वही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वाले में भी, तो इसका आंसर ये दोनों सही है। 20 का ए होना चाहिए, सॉरी 20 का ए होना चाहिए, एंड 20 का ए है भी, 21 ट्राई कीजिए। देखो, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, जो पहला स्टेटमेंट है वो हल्का सा टफ है, हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, प्री इग्निशन इज कॉज्ड ड्यू टू द डिटोनेशन, ये नहीं है, पहले प्री इग्निशन होगा उसके बाद डिटोनेशन होगा। प्री इग्निशन हो जाएगा तभी तो वेव बढ़ेगी आगे, सेकंड वेव वो जाके लड़ेगी इस वाली वेव से जो आगे से आ रही होगी। कुलियन ऐसे होता है, मान लो हमारा यहाँ स्पार्क लगा हुआ है, यहाँ से वेव चलना शुरू हुई ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एंड चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से वेव चलना शुरू हुई, तो पहले इग्निशन होगा, सेल्फ इग्निशन, उसके बाद सेल्फ इग्निशन लिखा हुआ है ना, हाँ प्री इग्निशन, उसके बाद वहाँ पे शॉक वेव्स बनेंगी। ये गलत, ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली एब्सर्ड है। और जो सेकंड वाला है, हाई लो डेंसिटी रखेंगे, अगर लो डेंसिटी नहीं रखेंगे तो कहीं फ्यूल ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ पे रिटर्नेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्जी है, तो 21 का सी होना चाहिए। ट्राई 22 नंबर। इंजन एफिशिएंसी, ठीक है, तो ये पहली बात। दूसरी बात कि एयर ब्लास्ट इंजेक्शन इन डीजल इंजन इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस, ये गलत है। हम एयर को इंस्टेंटेनियसली इंट्रोड्यूस करते हैं इन द सिलेंडर, ठीक है, स्लोली स्लोली नहीं।
तो ये गलत है यहाँ पे, नॉन इंस्टेंटेनियस। देन ये स्टेटमेंट गलत होता है, 22 का सी हो जाएगा। ओके, और जो इस बुक में आंसर दिया है 22 का ए दिया हुआ, वो मतलब मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन इंस्टेंटेनियस बोल दिया है ना, जबकि वो इंस्टेंटेनियसली इंट्रोड्यूस होता है वाइल द कंप्रेसिंग द एयर। जब आप एयर कंप्रेस कर रहे थे तभी इंट्रोड्यूस करते हैं उसको। ठीक है, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बोला गया है रिड्यूस रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट गैस, मतलब जो हमारी एग्जॉस्ट निकल रही होती है ना, कभी कभार उसे हम घुमा के अपने जो इनलेट पोर्ट होता है उसी से अंदर डालते हैं सिलेंडर में। इसका मेन रीज़न होता है कि जिससे हम टेम्परेचर जो इनसाइड सिलेंडर उसको कम कर सकें। और टेम्परेचर कम क्यों करते हैं, उसका मेन रीज़न है कि हमारा नॉक्स कम से कम बने। ठीक है, नॉक्स कम से कम बने, एग्जॉस्ट का ये रिड्यूसिंग एग्जॉस्ट रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट का ये मतलब था। ठीक है, और इन्होंने यहाँ क्या लिख दिया है, ऑक्साइड इंक्रीजेस द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ये कंप्लीटली एब्सर्ड हो गया पहला स्टेटमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन चले गए हमारा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। अब थर्ड पढ़िए, व्हेन द कार्बोरेटेड थ्रॉटल इज सडनली ओपन द एयर फ्यूल मिक्सर में लीन आउट टेम्परेरली रिजल्टिंग इन द इंजन स्टॉल। ठीक है, तो ये भी पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे बहुत आइडिया नहीं है इंजेक्शन वाले सिस्टम का, क्योंकि बहुत हर जगह कहीं पढ़ाया वढ़ाया नहीं है ये वाला टॉपिक। ठीक है, इसको सही मान लेते हैं। और जो चौथा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, चौथा स्टेटमेंट इससे पढ़िए आप, यूज़ ऑफ मल्टी वेंचुरी सिस्टम मेक्स एयर स्ट्रीम व्हेन द फ्यूल इज इंट्रोड्यूस एट द मेन वेंचुरी थ्रोट। और मल्टी वेंचुरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे बहुत वो नहीं आ पाएगी सिमेट्री टाइप की। ठीक है, यहाँ जो बोल रहे हैं कि मेक्स एयर स्ट्रीम, ये गलत लगता है मुझे, मतलब एक कॉमन सेंस अगर सोचा जाए तो ये बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम मुझे बहुत नॉलेज नहीं इस टॉपिक की है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको बस कि ये आंसर सही, ये तो सही होगा ही, एंड ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ये मैं समझा दिया आपको कि क्यों गलत है। और सेकंड वाला यहाँ सही हो गया क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है, एंड थर्ड एंड फोर्थ में ये मोर कन्विंसिंग लग रहा है ये वाला। ठीक है, और दोनों बुक में मैंने देखा कहीं पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ मैं बस पढ़ देता आपको, ठीक आपके लिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो, यहाँ पे एयर ब्लास्ट इंजेक्शन लिखा हुआ है ना, इन एयर ब्लास्ट इंजेक्शन अ सेपरेट कंप्रेसर इज यूज टू क्रिएट एन एयर ब्लास्ट एट अ प्रेशर ऑफ 6 MPa। वही मैंने बोला था कि सिलेंडर के अपर पार्ट पे एक कंप्रेसर लगा होता है, इसके थ्रू हम एयर भेजते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर पे। तो ड्यू टू दिस कंप्रेसर इसका साइज है हैवी हो जाता है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम इज हैवियर एज इट नीड्स इंक्रीजिंग द फ्यूल प्रेशर विद दिस, ये सब लिखा है ना, ये गलत है। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम का हैवियर नहीं होता है, ये मेनली जो हमारा एयर ब्लास्ट इंजेक्शन सिस्टम वो हैवी होता है में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 24 का सी हो जाएगा, एंड 23 का भी हमारा सी था। तो ये टॉपिक बहुत वैसा था, मतलब वो डाटा वाला, इसका मुझे बहुत खास आइडिया नहीं था, ना ही मुझे पढ़ाया गया था जहाँ मैंने पढ़ाई की थी, ना तो बीटेक में ना ही कहीं कोचिंग में। तो मैंने वही 2-3 बुक से आंसर मैच कराया, इधर से देखा और कुछ नेट पे सर्फिंग की, देन मैंने सोल्यूशन बनाया इसका। ओके, तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, करीब 42 से 43 मिनट का वीडियो है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।